जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी। आज मैं आपको मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कल 5 तारीख को सुबह 7:29 के आसपास ये अपनी उच्च राशि मंगल में पहुंच जाएंगे। भाई मकर में, अब तक धनु में था, उसमें से मकर में आएगा। यहाँ ये उच्च के पराक्रमी हो जाते हैं। मंगल उच्च का बहुत ही पावरफुल होता है और ये बहुत पावरफुल होके आया है। पूरा साल अस्त नहीं होगा, पहली बात तो। और ये एक तहलके का समय रहेगा दुनिया भर में। मंगल क्या है? फैसले करता है। क्रोध, फैसले, उग्रता, जल्दबाजी और दुनिया में बड़े बड़े निर्णय हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मंगल के लिए एक शब्द कहा कि भाई संसार में गुस्से को बुरा माना जाएगा, लेकिन मैं इसको गुस्से को एक हथियार मानता हूँ। कलयुग में ये कायम हथियार है। आप क्रोध करो तब रिजल्ट मिलती है। दिस इज रिजल्ट मेकिंग पावरफुल। माना जैसे सेनापति होता है ना, भाई सोल्जर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा होता है। तो ये आना, ये 15 मार्च 2024 दिन तक है, 38 दिन के लिए। एक बहुत ज़बरदस्त अच्छी परिवर्तन है। और एक दिन तो इसमें एक चतुर्ग्रही योग बनेगा, उसमें शुक्र भी इसमें आ जाएंगे और चतुर्ग्रही योग बनेगा। तो आप ये मानो प्रवज्या योग, माना दुनिया भर में पावरफुल चीज़ें होगी। हर चीज़ें माना बुलंदियों वाली कुछ राशियों को फ़ायदे होंगे। वो सदी पुरुष हो जाएंगे इस समय में। उनकी घटनाएं ऐसी होगी, दे विल बी रिजर्व्ड इन सदी पुरुष पीपल। प्रवज्या सन्यासियों में एक दिन वो भी आएगा। और ये इसमें एक बात और मैंने देखी है, 12 फरवरी से 20 फरवरी तक मैं सब राशियों को एक बात बताता हूँ कि आप है ना अपने संयम को पक्का रखें। ग्रहों की जो स्थितियाँ आ रही है ना, उस हिसाब से आप लोगों को ये संयम बरतना पड़ेगा और आराम से चीज़ों को निकलने दें। बाकी सब ठीक है, दादा आपको सुखी कर देंगे। और मैं आपको ये बताता हूँ हर राशि का अलग अलग। भाई जैसे मेष राशि के लिए 10th हाउस में बन रहा है, ये महान राजयोग है। आपका व्यक्तित्व शानदार हो जाएगा। आप बौद्धिक रूप से बहुत प्रबुद्ध हो जाएंगे और आपका जो क्रोध और जो आपका आचरण होगा ना, उससे आपको कई बड़े राजयोग मिलेंगे। भूमि, भवन, वाहनों में फायदे और माना ऊंचाइयाँ सब मिलेगी। कैरियर की ऊंचाइयाँ लगातार। ये जो 38 दिन है ना, आप समझ लो गोल्डन पीरियड है आपका, 8+ है। आप पत्रकारिता में हो, उद्योग में हो, व्यापारी हो, किसी आर्मी में हो, इंटेलिजेंस में हो, तो आपके रिकॉर्ड बनाने का टाइम आ गया है। सुनो, बीच में प्रवज्या योग जब खुलेगा, आपको आसमानी ऊंचाइयाँ मिलेगी। हो सकता है आप सदी पुरुषों में शामिल हो जाओ, कोई ऐसी काम कर लो आपको एक्सट्रीम ऊंचाइयाँ मिलेगी। साझेदारी में भी फायदे होंगे। और आपको खेल कूद में अगर आप हैं तो आप समझ लो आपको मेडल ला रहे हो, मेष वालों, ठीक है, सीधी बात। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर बिजनेस है तो ज़बरदस्त फायदे होंगे, माना चौतरफा फायदे होंगे। आपको लाल चंदन, लाल टीका और लाल वस्त्र पहनना इस टाइम में बहुत फायदा करेगा। अपनी वार्डरोब में रेड को है ना प्रज्वलित कर लो, तो यू विल बी किंग ऑफ किंग्स फॉर दिस टाइम। आप खुद कहोगे कि गुरुजी आपने सही कहा। आपको एक खाली ध्यान रखना है कि आपका थोड़ा प्रेम विवाद, पत्नी से थोड़ा मतभेद हो सकता है, उसको आप निभा लें। बाकी सब ठीक हो जाएगा। बाकी पारस्परिक रिश्ते सब ठीक है। धन, भवन, वाहन और आपकी ऊंचाइयाँ, आपका गौरव तेजी से रहेगा। अब चलते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि शुक्र की राशि है। आपके भाग्य में आ गया ये।
वृषभ राशि वालों, मैं किशन रागानी आपको बह रहा हूं कि भाई ये जो 38 दिन है ना, आपकी जीवन की ऊंचाइयों के दिन है। हर दिन नई खबर आपके फेवर की मिलेगी। आप खुद हैरत खाओगे कि मेरे साथ ईश्वर कैसी खुशियों की बरसात कर रहे हैं, समझे। और आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने जीवन साथी का कहना माने और काम में ध्यान दें। और किसी का ऑब्जेक्शन हो ना, थोड़ा मन में रख लो। बाकी तो चारों तरफ से फायदे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि भाई आप धर्म पे रहोगे, धन की कोठरियां बनेगी। सारी परेशानी जो आपकी जिंदगी में बचपन से आज तक आई हुई है ना, शायद उनका कोई हल इन 38 दिनों में आपको मिलना है, ये मुझे दिख रहा है। और भगवान की आशीर्वाद से यात्राओं में आपको फायदा होगा। विदेशी कंपनियों में अगर आप हैं तो वहाँ आपके मन के जो होंगे ना प्रयोजन, वो सिद्ध होंगे। आपके विरोधी पस्त है, लिख लो आप वृषभ राशि वालों, चारों खाने चित। नोबडी कैन स्टैंड बिफोर यू। आप बहुत मजबूत हो जाओगे इन दिनों में। आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि, ये आपके 8th भाव में, माना पाताल में, सॉरी टू से 8वें में मंगल, ये थोड़ा मृत्यु स्थान है और इसमें आपको थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। आपके लिए शुभ नहीं है। आपको एक ध्यान रखना है, जो मैं आपको लगातार एक तरीके से बता रहा हूँ, इन चीज़ों को ध्यान रखो, बाकी ठीक है। मृत्यु स्थान पर है 4 ग्रह, ये आपके संतान के लिए ठीक नहीं है। उनकी संगत पे ध्यान रखना, उनके साथ उनको स्टंट करने से मना करना। भाई गाड़ी पे स्टंट करते हैं ना बच्चे, बिल्कुल मना करना कि बेटा ठीक से रहो। और गर्भवती स्त्रियों को बहुत ही इसमें ध्यान रखना चाहिए। ये क्रूर ग्रह है, उसमें थोड़ी तकलीफ हो सकती है। 12 मार्च तक अगर आप चाहो तो आपकी कोई भाई प्रेम प्रसंग हो, ये हो, तो वो चल जाएगा। शादी वादी विवाह सगाई अगर ऐसी करनी हो तो वो चल जाएगा। विद्यार्थियों को भी कुछ फायदा होगा। रिसर्चर्स अगर हैं मिथुन राशि के, तो उनको भी कुछ नई चीज़ें मिलेगी जो आगे जाके उनको मान सम्मान दिलाएगी। लेकिन फिलहाल आपको ये मानसिक पीड़ा और थोड़ी तकलीफ का योग है। जलना, कटना, वाहन दुर्घटना। लेकिन एक बात बताऊं मिथुन राशि वालों, धन के तौर पर आपको ऊंचाई मिलेगी। मानसिक तकलीफें, धन में क्या है, आपको लाभ मिलेंगे। लॉटरी वाटरी लेनी हो ले लेना। और कुटुंब में थोड़ा प्यार से चलना, ठीक है। बाकी आपको गुरु दया कर रहे हैं आप पर, माना आप किसी ट्रैप में जाने वाले होंगे तो उसमें से आपको गुरु महाराज आपको बचा देंगे। ये यहाँ वायदा किया गुरु ने आपके साथ। और लक्ष्मी का आपको आकस्मिक धन लाभ सब मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर ये मानसिक और आपको सतर्क रहना है। बच्चों को जलना, कटना, हाथ से, इनसे बचना है। बाकी धन मान सम्मान ठीक है, समय से निकाल लीजिए। और आप बुद्धि की राशि हो तो आप संभाल लोगे। कर्क, ये आपके 7वें घर में है, बहुत अच्छा समय है आपका। कर्क राशि वालों, आप थोड़े परेशान चल रहे थे तो आपको अभी थोड़ा सक्रिय रहेंगे तो बहुत तेज़ी से आप आसमानी ऊंचाइयां लेने शुरू कर दोगे। आपको जो नए नए अनुभव होंगे, नए विचार आएंगे और नई चीज़ें जो आप करोगे, माना वॉट एवर यू विल डिसाइड, भाई जैसे कोई नए आप योजना बनाओ तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। और भगवान आपका भला करे। जीवन साथी से आपकी थोड़ी भी अनबन चल रही थी ना, वो अब बहुत आराम से सही हो जाएगी। ये केंद्र त्रिकोण में बना है, आपको बहुत घर में मौसम बहारों का रहेगा। हर चीज़ ठीक दिख रही है, माना कोई भी कमी नहीं दिख रही है। परिवार में जो वाद विवाद थे ना आपके, वो ख़त्म हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है।
भाई जो भी परिवार में वाद विवाद थे खत्म हो रहे हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी, माना एक नई दिशा आपको मिलेगी। यू विल डिसाइड समथिंग दैट विल बी इन योर फेवर। कर्क राशि वालों, आप जो अब डिसीशंस लोगे ना, वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देंगे, ये बिल्कुल लिखा हुआ है। और आप अगर सरकार में हो या इलेक्शन लड़ रहे हो, जीतो, बिल्कुल आप काम करो। और आपके साथ जो काम करने वाले थे ना, आज तक मतभेद कर रहे थे, अब दे विल लुक एट योर आइज कि व्हाट यू वांट। दिस इज अ ग्रेट बेनिफिट ऑफ मंगल। आप क्या है, शक्ल से सजा दे दोगे सामने को, तो ऐसी सेहत हो जाएगी आपका, भाई बहुत अच्छा है। और आपको सारी ऊर्जा आप अपने काम में लगाएंगे, उससे आसमानी ऊंचाई मिलेगी। पैतृक संपत्तियों और अचल संपत्ति से भी जबरदस्त लाभ, माना लाभ के योग है कुल मिला के। भाई धन आएगा, बरसेगा धन हर हालत में, समझ गए। और थोड़ा आपको अपना आलस्य रोकना है, समझ गए। धन वर्षा है। और जीवन साथी का अगर आपने कहना माना, होम मिनिस्ट्री कोई भी हो, जेंट्स हो तो लेडीज, तो आप समझो यू आर विनर ऑफ द गेम फॉर दिस पीरियड। ये काफ़ी सालों बाद आया और बिना अस्त होने वाला मंगल है। दोनों मिस्टर एंड मिसेस मिलकर अगर चले ना, जो भी, ये तो मैं सब राशियों के बोल देता हूँ। आप अगर पत्नी और जीवन साथी के साथ मिलकर बैटिंग करोगे तो यू विल बी विनर्स ऑफ द गेम। कर्क राशि वालों को ये खास मैं ये गिफ्ट दे रहा हूं। सिंह राशि 6+, ये तो राजा की राशि है। सूर्य माना राजा, मंगल माना सेनापति, आप समझ लो। और सेनापति भी उच्च में, गाना पूरा लॉलेस ऑर्डर खत्म, पूरी दुनिया में लॉ चलेगा। और कोई भी उच्छृंखलता होगी तो उसको सजा मिलेगी, ये आप मान के चलो। सिंह राशि वालों, जबरदस्त आपका समय है। ये राजा का घर है और मैं मंगलकारी गोचर है, ये आपका मंगलकारी गोचर है। आपके सर्व मंगल होगा, धर्म में, प्रक्रम में, माना आप आर्मी में हो, जहाँ भी हो, जिस सीट पर हो, यू विल मेक रिकॉर्ड्स। ये सबसे गोल्डन टाइम है मेरे ख्याल से। इस जो चेंज का है ना, अपना सेनापति मजबूत है तो सबसे पहला फायदा किसको? सरकार को, राजा को, फिर जनता को। माना दिस इज अ वेरी गुड टाइम। आपको धर्म में भी फायदा होगा, मंगलकारी गोचर है। आपको सिर्फ एक काम करना, आपके बिगड़े काम सब बन रहे हैं। पहली बात तो सबसे पहले तो आप निश्चित हो जाओ कि आपके जो अब तक के बिगड़े हुए काम थे ना सिंह राशि वालों के, वो सब ठीक हो रहे हैं। आपकी प्रेम प्रसंग की परेशानियां भी खत्म, धर्म बढ़ेगा। आपको खाली एक काम रखना है कि आपका जो राहु के प्रभाव से कुछ गैर कानूनी कामों में आपका ध्यान जा सकता है, वहाँ से आपको थोड़ा बचना है, ठीक है। और दाम्पत्य में पत्नी तो आपकी अच्छी चलेगी, कोई प्रेम प्रसंग होगा तो वहाँ आपको परेशानी होगी, यू विल बी एक्सपोज्ड, ये ध्यान रखें, ठीक है। आपको पता नहीं मुझे क्यों दिख रहा है कि भाई आपसे संतान थोड़ा बुरा बर्ताव करेगी सिंह राशि वालों। इस चीज़ का आप एहतियात रखो, उनकी मन की मर्जियों को तोल मोल के आप अपने फैसले लेना, दादा आपको सुखी कर लेंगे। देखो संसार है, ये चीज़ें होती रहती हैं। आपके प्रेम में वृद्धि होगी, दाम्पत्य प्रेम की तो मैं गारंटी देता हूँ। भूमि, भवन, वाहन, माना दुनिया भर की चीज़ें आपको, मैंने स्टार्टअप जो करोगे ना, उसमें बेनिफिट्स, परक्विजिट्स एंड शावरिंग ऑफ मनी, ये मान के चलो। अब इसके बाद चलते हैं अपन कन्या में। कन्या वालों, आपको ये जो चेंज है ये 70-30 मानो,
आपका प्रेम प्रसंग में थोड़ी कमी आएगी, बाकी तो सब सही दिख रहा है मुझे। माना परिवार में फ़ायदा, भूमि भवन में फ़ायदा, प्रॉपर्टी में फ़ायदा, आपका बढ़ता हुआ रुतबा काम आएगा। और दाम्पत्य में आपने अगर ईमानदारी रखी तो आपका दाम्पत्य बहुत अच्छा चलेगा। इस समय में भूमि भवनों से बहुत फ़ायदा होगा और दाम्पत्य से प्रेम वृद्धि होगी। मंगल की नीच राशि का गुरु राहु का मानसिक परेशानी जो है वो थोड़ी कम होके आपको फ़ायदे होंगे। विद्यार्थी, भूमि भवन वाहन वाले सबको फ़ायदा है। बॉसेस को आपको थोड़ा संभालना है, उनका सम्मान करना पड़ेगा। वही ऐसे नहीं आप गर्मी दिखाओ तो आपको तकलीफ़ होगी, ये आप मान के चलो। अब पहुंचते हैं अपन तुला पर। ये आपका 4th हाउस पे है। तुला राशि वालों, आपके परिवार में सुखों की बरसात, भूमि भवन वाहन की डीलिंग से फ़ायदा, कर्जों से फ़ायदा और आपकी इज्जत आसमान में छुएगी। दाम्पत्य में प्रेम की वृद्धि, ये आपके लिए बहुत अच्छा हाउस है, आपके लिए बहुत अच्छा हाउस खुला है। आप फ़ायदे लोगे। आपको एक बात करनी है, किसी को भी लोन मत देना आप इस ज़माने में। और आपका बाकी सब सम्मान आसमान की ऊंचाइयां ले रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और थोड़ी हल्की मानसिक परेशानी दिख रही है, वो आप क्या तुला राशि वाले हो, वो आप संभाल लोगे, वो आपके बस में है। अगर आप विद्यार्थी हो तो फॉरेन से कोई आपको भाई जैसे एडमिशन सब हो जाएगी, उसमें फ़ायदा हुआ। अगर आप खुद इस काम में हो या आपके परिवार का कोई आदमी है तो उसको भी फ़ायदा होगा। भूमि भवन वाहन, सिर्फ आपके लिए एक चीज़ है तुला राशि वालों, बॉस और पिता का सम्मान करें। ये आगे बढ़कर आपको बहुत ऊंचाइयां देगा। ठीक है, ये जो चीज़ है आपको बताई गई है, इस पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। भाई रिस्पेक्ट सीनियर्स एंड ट्राई टू लिसन देम। आप चाहे करो मन की, उनकी सुनो ज़रूर। ठीक है। अब आती है वृश्चिक राशि, अर्ध जल तत्वीय राशि, ये खुद मंगल की राशि। तो आप मानो आपके तो दिन है, आप जिधर बल्ला घुमाओगे उधर बॉस, दुनिया बॉस बनोगे आप। तो आर्मी में हो तो आपके प्लान सक्सेस जाएंगे, आप उद्योग में हो तो वहाँ फ़ायदा होगा, ज्योतिष हो तो वहाँ फ़ायदा होगा। माना दे धनाधन है वृश्चिक राशि वालों को, बहुत धन की आमद होगी। भूमियों से फ़ायदा, वाहन नया लो और आगे बढ़ते चलो। बस आपके लिए यही मैं कह रहा हूँ, पूछो मत साहब। आपके परिश्रम का पूरा जो फ़ायदा इस समय में मिलने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा में अगर हो तो आप उसमें भी फ़ायदा, राजनीति में हो तो वहाँ भी आप झंडे गाड़ोगे, इंटेलिजेंस में है या कहीं भी भाई फॉरेन में है, कोई भी पराक्रम करता हुआ आपका दिमाग है तो आपका ये बहुत ही गोल्डन टाइम है वृश्चिक राशि वालों। क्योंकि मंगल हो, आप खुद मंगल हो और आपका ही दिन है और उच्च के हो गए हो। अब धनु राशि के 2nd हाउस में ये आती है। ये मंगल की भाग्य भाव दृष्टि आप पर पड़ेगी। ये आपके लिए, अब तक आप इतने परेशान थे, अब आपके लिए सही बयार, सुख की बयार शुरू हुई है। आप ये मान के चलो, आज तक आप परेशान हो 4 तारीख तक, कल सुबह होगी ना, वो सुबह आपकी बहुत शानदार समय की होगी। आपको जो धन खर्च होगा ना वो भी सही जगहों पर होगा और आप आराम से अपना समय निकालोगे और कुछ बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे जो कि आपको फ़ायदा देंगे। आपको स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, जो अभी तक आपको तकलीफ़ें हो रही थी ना तो वो कम हो जाएंगी। लेकिन आपको अपनी वाणी को संभालना है और अपने खान पान का ध्यान देना है
और परिवार में आपके कोई नशा करता हो तो उस इंसान पे पूरी आप अपनी जांच से एजेंसी बिठा दो। धनु राशि वालों, यहाँ जो नशा करेगा ना उसको बहुत तकलीफ होगी। और आपके बाकी सुख दोनों हैं, चिंता थोड़ी रहेगी। बाकी दुर्घटनाएं जो नशे से हो सकती हैं उनको ध्यान करना है, उनकी लापरवाही मत करना। और आप अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखना। माना पिछला समय थोड़ा अंधकार में था, उसमें से अंधकार में से प्रकाश हुआ है भाई। नॉट वेरी गुड भाई। आप बिल्कुल अंधाधुंध ड्राइविंग मत करना। ड्राइविंग माना लाइफ ड्राइविंग, फैसलों में भी आराम से करना, धीरे से करना। मंगल है ना, आपको थोड़ी जल्दबाजी दिखाएगा तो आप तो गुरु के जातक हो, थोड़ा संभाल लोगे तो दाता वो सुखी कर देंगे। लापरवाही न करें, खुद को संभाल के समय निकाल दें पहले से अच्छा समय। मकर राशि, यह योग बैठी आपकी राशि में रहा है। मकर राशि वालों लगन में उच्च मंगल, शरीर, व्यक्तित्व, आत्मा, आपका जीवन बल सब प्रबुद्ध हो जाएगा। आपके चेहरे का नूर बिल्कुल अलग दिखेगा। माना आप जैसे बड़े बड़े ब्रिगेडियर्स होते हैं, बड़े बड़े राजनीतिक, बड़े उद्योगपति, ऐसा ये समय है आपका। आपको चारों तरफ से फायदे होंगे। बीते दिनों में आपकी पूरी जो बुराइयां थी ना, बहुत परेशान थे। सुनो मकर राशि वाले, अब दिन बीते रे भैया। ये जो दिन है ना आपके लिए तथास्तु समझो। स्वास्थ्य अपना संभालना, बाकी सब ठीक है। और आपका चरित्र भी थोड़ा आपको संभालना है, बाकी सब फायदा है। घमंड नहीं किया तो समझ लो आपके आसमानी ऊंचाइयाँ। घमंड ना करें। आपके अंडर में जो काम है, जैसे दास हैं शनि, तो उन पे ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। अहंकार न करें, सुख बढ़ेगा। आयु, नए नए रास्ते आपके खुल रहे हैं जीवन की तरक्की के, आप उनको संभालो। कड़वाहट और जो मन की है ना वो चीज़ें छोड़ के अपनी प्रगति की तरफ ध्यान दो, ठीक है। तो आपका ये बहुत अच्छा संचरण है, उच्च का मंगल है आपके। हालांकि भाई मकर राशि है आपकी, तो ये शनि है। शनि कहता है धीरज से चलो, मंगल उतावला है, आपको थोड़ी ये डिसीशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन उतावलापन नहीं किया तो शनि आपको आसमान दिखा देंगे, फर्स्ट क्लास हो जाएगा आपका। बस थोड़ा आराम से चलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि आपके 12th हाउस में है। यहाँ आपको सावधानी की मैं थोड़ी इशारा देता हूँ। अब तक आप जो डैश ड्राइविंग कर रहे थे ना, उसमें रुकना। भाई जरा देख के चलो, कल से कलह बढ़ सकती है, सचेत रहें और अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन न करें। कुंभ राशि वालों, आपकी 7.5 भी चल रही है, दूसरा डे है, तो ये आपको थोड़ी तकलीफ दे सकता है। बाकी समाज में मान सम्मान की जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी हैं। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। आपको विदेश से कोई खुशखबरी आ रही है कुंभ राशि वालों, ईश्वर जाने क्या है। और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पता नहीं बीमारी होगी और या क्या होगा कि उनके व्यवधान आएंगे। आपका खर्च थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, ये आप मान के चलें। स्वास्थ्य को अपने संभालें। माना है दिस इज नॉट एवरेजली गुड टाइम फॉर कुंभ राशि, नॉट दैट गोल्डन पीरियड यू हैव सर्वाइव्ड टिल फ्यू मंथ्स, अंडरस्टैंड। ये आपको वाद विवाद से भी थोड़ा दूर रहना है और दूसरों की सुनने की चाहिए। और आपको थोड़ा अपनी हिम्मत से भी काम लेना पड़ेगा। कई ऐसी चीज़ें आएंगी वही रिश्तों में, तो उसको ध्यान दें और समझदारी से अपना ये समय निकाल लें। गलत कार्यों में ध्यान न दें और टेबल टॉक्स के रास्ते खुले रखेंगे तो ये समय आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। क्या 12वां हाउस है ना मंगल का, थोड़ा खर्च करता है,
वो एनर्जी खर्च करता है और अपनी सोच को खर्च करता है दुनिया भर की। लेकिन धन के मामले में ठीक है, और कल युग में कायम तो धन है, लेकिन इसमें अगर आपने ये थोड़ी कर ली तो दाता आपको बहुत अच्छा कर देंगे। अब चलते हैं मीन राशि, गुरु महाराज की मीन राशि। मीन राशि वालों, आप तो जानते हो गुरु मंगल महामंगल महावरदान। हालांकि आप परेशान हो 37 से, बहुत लाचार हो, लेकिन ये जो समय आपका है ना, ऐसे लगेगा जैसे कि पता नहीं क्या हुआ, शनि महाराज हमें भूल गए हैं ऐसे होगा, माना आपके अच्छे दिन आ गए। 70 दिन तक, मैंने तो ये कैलकुलेट किया, ये 38 दिन का, 70-80 दिन तक आपका भाई जो काम करोगे ना वो प्लस होगा, जो योजना चलाओगे वो चल जाएगी। बस थोड़ा सोच के चलना, लाभ उठाना खूब, आध्यात्मिकता आपकी बढ़ जाएगी, मेहनत आपकी बढ़ेगी, परिवार में कुछ आपकी क्लोज रिश्तों की डेथ का भी हिसाब दिख रहा है, ठीक है ना। माना बड़ी उम्र वाले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी जो संतानों की चिंता चल रही थी ना मीन राशि वालों, जैसे ही कुंभ में आया शनि तो आप पर साया चढ़ गया 70.5 का। तो आप ये ध्यान रखो आपको। अच्छा, एक बात और है, अगर परिवार में कोई गर्भदान वाली स्त्री हो तो आप उसका ध्यान रखें, बी सीरियस इन दैट। बाकी पूरे घर में चारों तरफ से खुशखबरियों का सैलाब आ रहा है, माना जैसे ऊंट के काफले आते हैं ना भर भर के। आप कहोगे ये कैसे होगी, रात में से दिन हो रहा है, माना ऐसे फीलिंग होगी इन दिनों में आपको। और एक बात मैं बताऊं, आप हनुमान आराधना करना बेटा, हनुमान आराधना करना कि शनि का 7.5 है ना, वो आपके पास माना फर्स्ट है माथे पे। आप रात को सोते समय ओम शनशनचराय नमः, सुबह उठते हुए ओम शनशनचराय नमः, और राइट फुट जमीन पे रखते ओम शनशनचराय नमः करके अपना दिन शुरू करो। ये मंगल आपको बहुत फायदा देगा। आशा है आप सब लोगों को ये मेरा संज्ञान समझ में आ गया होगा। कुल मिला के ये इट इज़ अ गुड टाइम। पराक्रम से फ़ायदा ही होता है अगर उसमें संयम, अपनी एटीट्यूड, आप अपने फैसले थोड़े नरम गरम रखें, और विरोधों में भाई डोंट शट द डोर्स, जस्ट कीप देम ओपन अ बिट फॉर टेबल टॉक्स। अगर आपने ये किया तो 12 राशियों के लिए गुड है। अगर आपने थोड़ी भी उद्दंडता की तो ये तो विस्फोट है। मंगल, मंगल माना निर्णय, रिवाइंड कंडीशंस में भी आदमी है ना सब काम कर गुजरता है, फिर उसके जो फायदे या रिग्रेशंस वो आगे बढ़ती हैं। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिस पे इंसान को कब्जा रखना चाहिए। क्रोध पे आपने अगर उस पर क्रोध से कर्जा कर दिया तो आप सही हो जाओगे। ये सबसे उचित उपाय है मंगल का। क्रोध, संसार में क्रोध को आप एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करो कि भाई जो यहाँ से फायदा लेना है और कैसे न्याय पे चलाना है। अगर आपका मन खराब है, खुद सुधरो फिर जग सुधरेगा। आशा है आपका संज्ञान ये आज का समझ में आया होगा। दाता आप सबको सुखी रखे। और ये मंगल महाराज तो आए हैं तो माना समझ लो आपको दुनिया भर की मस्तियाँ कराए। मंगल में तो सब है, शुक्र मंगल मिल जाए तो शादियाँ, प्रेम, विवाह, नए रिलेशन सब हो जाते हैं। ठीक है, दाता सुखी रखे। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रहें, अपनी आशीर्वाद बनाए रखें। और इनबॉक्स में भी कुछ भी आपको परिवार में कोई भी तकलीफ हो, संसार में देखो वी हैव टू ड्रैग आउट द टाइम। 120 साल की विश्वंतरी मिली है, उसमें से हम कितनी निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, ये आपके ज्योतिष और आपके दिमाग का कमाल होता है। बाकी तो सब आते हैं और चल जाते हैं, बातें रह जाती हैं। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।